चैनल अप्रतिम लर्निंग्स। मेरा नाम है नरेंद्र और मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ राजस्थान पटवार सीधी भर्ती परीक्षा 2019 के बारे में कुछ जानकारी। जैसे कि आपको पता होगा, इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 2019 में निकला था, लेकिन अभी तक इसके एग्जाम के बारे में कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया। तो अभी अपने पास बहुत वक्त है तैयारी करने के लिए और तैयारी में हम आपका साथ देंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उन दो चीज़ों की जो कि किसी भी पेपर को पास करने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला है एग्ज़ाम का पैटर्न और दूसरा है सिलेबस। तो आपको हर बार कोई भी एग्ज़ाम पास करने के लिए सबसे पहली जो चीज़ चाहिए वो आपको उसके पैटर्न का पता होना चाहिए। तो इसका जो पैटर्न रहेगा वो आपके इस प्रकार रहेगा कि ये पेपर आपका 3 घंटे का पेपर होगा और 150 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 300 नंबर के होंगे और हर सही सवाल के लिए 2 नंबर और नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3 की हर गलत जवाब के लिए। तो आइए अपन अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में। मैं आपको यहाँ सिलेबस के बारे में ऊपरी कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ, जैसे कि क्या पार्ट्स है, कितना प्रतिशत है और कितना भाग आपको पूछा जाएगा, कितने नंबर का कौन सा पार्ट रहने वाला है। तो आइए हम शुरू करते हैं सिलेबस के बारे में। तो सबसे पहला जो सिलेबस है वो है सामान्य विज्ञान को लेके। सामान्य विज्ञान जो कि भारत से रिलेटेड होगा, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, और इसका जो वेटेज रहने वाला एग्जाम है वो 25% वेटेज रहेगा। इसके 38 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 76 नंबर के होंगे। अब अपन दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। दूसरा पार्ट है राजस्थान से रिलेटेड। इसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी पूछी जाएगी। इसका भी एक अहम हिस्सा रहने वाला है इस पेपर में, जो कि 20% होगा। 30 सवाल पूछे जाएंगे आपसे जो कि 60 नंबर के होंगे। अब अपन बात करते हैं तीसरे पार्ट की। तो तीसरे पार्ट में लैंग्वेज का होगा, जो होगा जनरल इंग्लिश और हिंदी। इसका जो वेटेज रहने वाला है वो 15% वेटेज रहेगा। 22 सवाल पूछे जाएंगे आपसे और 44 नंबर का ये पूरा पार्ट होगा। तो अब अपन बात करते हैं चौथे और इम्पोर्टेंट पार्ट की। तो ये जो चौथा पार्ट है ये आपके रीजनिंग और मैथमेटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेकर होगा। इसमें आपसे 10वीं तक की गणित पूछी जाएगी और रीजनिंग जो कि पहली बार ही इंट्रोड्यूस हुआ है पटवारी में, इसके बारे में। तो ये जो हिस्सा होगा ये आपका सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है, क्योंकि पूरे सिलेबस का या पूरे पेपर का 30% हिस्सा सिर्फ रीजनिंग और मैथ्स का होगा। इस पे 45 सवाल पूछे जाएंगे आपसे जो कि 90 नंबर के होंगे। तो अब और आप इनमें चिंता मत कीजिए, आपका रीजनिंग और मैथ बहुत ही अच्छी तरह आपको करवा दिया जाएगा हमारे द्वारा। अब अपन 5वें और आखिरी सब्जेक्ट उस पार्ट की बात करें तो वो होगा बेसिक कंप्यूटर होगा, जिसका 10% वेटेज है। 15 सवाल पूछे जाएंगे जो कि 30 नंबर के होंगे। तो अब अपन अगर बात करें कि इन सब में हमें सबसे इम्पोर्टेंट कौन सी चीज़ है जो कि हमें पढ़नी है, तो आप देख सकते हैं हमको सबसे पहले तो ये 30% नंबर के ऊपर फोकस करेंगे जो कि है रीजनिंग। उसके अलावा हम राजस्थान का ही पेपर है तो हम राजस्थान की जो जनरल नॉलेज है, जिसमें राजस्थान की ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कल्चर एंड पॉलिटी आएगी, उसको हम शुरू करेंगे। आपके लिए क्लासेज अवेलेबल करवाएंगे बहुत जल्द। और उसके बाद ये जो बेसिक कंप्यूटर है इसको कई लोग भूल जाते हैं, कई लोग इसको छोड़ के चले जाते हैं। कंप्यूटर के बारे में नॉर्मल चीज़ है, लेकिन नहीं, आजकल जो सवाल पूछे जा रहे हैं कंप्यूटर से हर पेपर में, वो सवाल काफ़ी अच्छे हैं। वो बेसिक सवाल नहीं है कि कीबोर्ड क्या है या माउस क्या है, वो अच्छी चीज़ें पूछते हैं, रेम, रोम और हर कंप्यूटर ऑपरेशंस के बारे में पूछते हैं, उनके प्रिंसिपल्स के बारे में पूछते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई बात सिलेबस की। अब अपन मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए अप्रतिम लर्निंग। और जैसा कि सरकार का आदेश है, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ज़्यादा काम जरूरी ना हो तो बाहर ना निकलें, क्योंकि कोरोना से बचाव करना ही असली उपचार है कोरोना का। तो सरकार के निर्देशों का पालन करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।